जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके एग्जाम यात्रा पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग टीए आर्मी यानी कि टेरिटोरियल आर्मी और आर्मी इंडियन आर्मी जीडी के लिए महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखा है तो हम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और इस वीडियो में आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सभी MCQ टॉप होंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो लोहा की कमी से यानी कि आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न है, मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह है? तो AB+ सर्वग्राही रक्त समूह है, जो सबका रक्त अपने अंदर ले सकता है, और जो O होता है वो सबको दे सकता है अपना रक्त। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, गुरुत्वीय त्वरण G का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गाजर किस विटामिन का मुख्य स्रोत है? तो विटामिन A का मुख्य स्रोत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, डेसिबल से क्या मापा जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलती है? तो रेक्टिफायर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है, और दिष्ट धारा बैटरी में समाहित होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, डेनियल सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है? तो H2SO4। ठीक है, जो बैटरी में हम लोग पाए जाते हैं, हम लोग वो H2SO4 पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फैराडे के नियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पास्कल का विद्युत चुंबकीय इकाई क्या होता है? तो पास्कल का विद्युत चुंबकीय इकाई वेबर होता है, यानी कि पास्कल का SI मात्रक वेबर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है? तो नर्म लोहे का बना होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन 2020 में जो टीए आर्मी की भर्ती हुई थी उसके रिटर्न में पूछा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्वनि में कौन सी तरंग होती है? तो ध्वनि में अनुदैर्ध्य तरंग होती है। और दोस्तों इससे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश में कौन सी तरंग होती है? तो अनुप्रस्थ तरंग पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सीसा एवं टीन का मिश्रण कहलाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। तो सीसा और टीन का मिश्रण सोल्डर कहलाता है, यानी कि टांका जिसे कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? दोस्तों ये भी क्वेश्चन 2020 के टीए आर्मी के क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? तो 4.546 लीटर होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, नींद का अध्ययन कहलाता है? तो हिप्नोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता की इकाई है? तो क्यूरी है। अगला प्रश्न है, रक्त प्रवाह को रोकने में किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्षय रोग यानी कि टीबी जिसे तपेदिक भी कहते हैं, तो क्षय रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा प्रभावित होता है। ठीक है, आप इसे क्षय रोग कह लें, टीबी कह लें, तपेदिक कह लें, ये सभी एक ही रोग हैं। ठीक है, और उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स लाल रक्त कणिकाएं का कब्रगाह किसे कहते हैं? तो प्लीहा यानी कि स्प्लीन को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पारा का मुख्य अयस्क है? तो पारा का मुख्य अयस्क सीने बार है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मरकरी में मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? तो मरकरी के मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, G का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था टेरिटोरियल आर्मी के एग्जाम में। तो पृथ्वी के ध्रुवों पर G का मान अधिकतम पृथ्वी के ध्रुवों पर होता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, उष्मा का SI मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक कौन है? तो हैरी ब्रेयर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त का pH मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के जन्मदाता का क्या नाम है? यानी कि कंप्यूटर के पितामह बोल लीजिए या जन्मदाता बोल लीजिए, तो उनका क्या नाम है? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, अगला प्रश्न है, RBC का कब्रगाह कहलाता है? तो प्लीहा कहलाता है, यानी कि स्प्लीन। अगला प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है, जो घुटने के नीचे जो आपकी हड्डी पाई जाती है उसी में टिबिया हड्डी रहती है। ठीक है, और दोस्तों इससे संबंधित क्वेश्चन है कि सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है, और उसका नाम स्टेपिस होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो लाल, हरा और नीला, जो कि प्राथमिक रंग में आते हैं। लेक्लासे सेल में विद्युत ध्रुवक के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो मैग्नीज ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। अगला प्रश्न है प्याज परिवर्तन है, यानी कि प्याज किसका रूपांतरण है, तो तने का रूपांतरण है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित एक क्वेश्चन टीआरएमी में पूछा गया था, जो कि 2019 में पूछा गया था कि मीठा आलू, यानी कि मीठा आलू जो शकरकंदी होता है ना दोस्तों, उसे कहते हैं। तो मीठा आलू किसका रूपांतरण है, जड़, तना या पत्ते का। दोस्तों आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि मीठा आलू किसका रूपांतरण है। ठीक है, आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला प्रश्न है आयोडीन की कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा यानी कि ग्वाइटर रोग होता है। ठीक है, जो कि गले से संबंधित है। अगला प्रश्न है विटामिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, तो विटामिन शब्द का प्रतिपादन फंक ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है नर लैंगिक हार्मोन को क्या कहते हैं, जो मनुष्यों में, जो मेल कैटेगरी के मनुष्य हैं उनमें कौन से हार्मोन पाए जाते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो लोहा है। लोहा का अर्थ यहाँ दोस्तों आयरन से है। ठीक है, यानी न कि ये लोहा से। अगला प्रश्न है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है, तो आंवला होता है, यानी कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो विटामिन सी के मुख्य स्रोत होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है क्लोरोफिल में कौन सा आयन पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है और क्लोरोफिल पत्तों को हरे रखने में उनकी मदद करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दूध का खट्टा होना किसका उदाहरण है, तो किण्वन का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है, तो मर्क्यूरस क्लोराइड है। ठीक है, अगला प्रश्न है लोहे में जंग लगना उदाहरण है, तो एक रासायनिक परिवर्तन है जो है लोहे में जंग लगना। ठीक है, अगला प्रश्न है फूलों का रंग उड़ा देता है, जो क्लोरीन गैस होती है वो फूलों का रंग उड़ा देती है। ठीक है, जिसे रंगहीन कर देती है। और दोस्तों पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें क्लोरीन का जो टैबलेट होता है वो मिलाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6.6 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता होती है, यानी कि जो रक्त आदान प्रदान होता है उसकी क्षमता कितनी होती है, तो 4.5 लीटर प्रति मिनट होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, तो 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं मानव शरीर में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और आप हमारे चैनल पर तो नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगली प्रैक्टिस सेट की वीडियो में। जय हिंद, जय इंडियन आर्मी, जय टी आर्मी।